नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीज़निंग के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीज़निंग के एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है और ये सभी हमारे 2023 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है और रेलवे के अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कि धीर का संबंध शांत से है तो उत्तेजित का संबंध क्या होगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न हमारे 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं और 2022 के भी क्वेश्चन हैं। अगर आप 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे ही रिलेटेड हमारे प्रश्न घूम फिर कर आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर केवल प्रैक्टिस करना है कि आप कितना प्रश्न कर पाते हैं। ठीक है, तो धीर का यहाँ पे जो संबंध दिया है वो शांत से दिया है। धीर का मतलब ही होता है शांत। धीर, अगर कोई व्यक्ति धीर रख रहा है यानी वो शांत रख रहा है, शांति रख रहा है। ठीक है, तो उत्तेजित किसे कहते हैं? उत्तेजित चुप को नहीं कहेंगे। क्रुद्ध बिल्कुल सही है। अभिमानी नहीं। नीरस बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रुद्ध। जो व्यक्ति क्रोधित थोड़ा होता है वो उसे उत्तेजना उसके अंदर मतलब थोड़ा ज़्यादा होती है। तो जो उत्तेजित का जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना है। एक मीठा है, खट्टा है, सी कड़वा है और डी विशिष्ट स्वाद है। मीठा, कड़वा, खट्टा ये जो सभी हैं ये एक स्वाद है। ये तीनों अलग अलग हैं। तो ये जो विशिष्ट स्वाद है ये तो स्वाद के अंतर्गत ही तीनों आएंगे। ये तो स्वाद की प्रकृति तीनों है। मीठा, खट्टा, कड़वा कैसा है, तो ये तीनों इसके ही अंतर्गत आएंगे, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके अंतर्गत आ रही। ये तो कोई स्वाद मतलब ये तो कोई प्रकृति है नहीं कि ये मीठा है, नमकीन है या कुछ भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। या देखिए पूछा गया एसएससी सीजीएल, मैंने टैग नहीं लगाया है सभी पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रश्न आए हुए नहीं है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ये जब मैं अगली वीडियो में करा रहा था पिछली वाली तो वो ये वाला सवाल उसमें लाया हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पे टैग लगाया था। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 2, 4, 12, 48, 240। तो वहाँ पर देखिए ये संख्याएं देखिए 2 से 4 हुई, 12 हुई, 48 हुई, फिर सीधा 240। यानी कुछ गुणा का लॉजिक तो लग रहा है। कैसे देखने में लग रहा है कि 2 से 4 हुआ है, ये इसका 2 गुना हुआ है। 2 का 2 गुना 4, ये 4 का 3 गुना 12 हुआ है। ठीक, ये 12 का 4 गुना 48 हुआ है और ये 48 का 5 गुना 240 हुआ है। 48 का 5 गुना 240। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 गुना हुआ है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये संख्या क्रम से चल रही है। तो अगली संख्या कितनी गुना होगी? 6 गुना। तो 224 का 6 गुना कितना 240 का 6 गुना कितना होता है? 24 छक्का 144। 144 और आगे एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, यानी 1440 इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर 1440 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखिए क्या कह रहा है। चीनी, फ्रेंच और अंग्रेजी, इनका जो सही डायग्राम बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए, बी, सी या डी? तो देखिए चीनी हम जानते हैं एक चीनी खाने वाला चीनी नहीं है, ये एक भाषा है। ठीक है, फ्रेंच भी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है। तो जो उसका सही डायग्राम बिल्कुल बनेगा डी वाला बनेगा। क्यों अलग अलग डायग्राम? इसलिए बनेगा क्योंकि चीनी एक अलग भाषा है, फ्रेंच एक अलग भाषा है, अंग्रेजी एक अलग भाषा है। इसलिए देखिए ये अलग अलग डायग्राम को दर्शाया गया है, इसीलिए हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक और है, सब्जी है, गोभी है, बादाम है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि जो गोभी होता है वो एक सब्जी के अंतर्गत आता है और जो बादाम होता है एक फल होता है, ड्राई फ्रूट, सूखा फल। ठीक है, बादाम, छुआड़ा, मुनक्का, काजू ये सभी जो है ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। तो जो सब्जी वाला डायग्राम बनेगा ये बड़ा वाला बनेगा, उसके अंतर्गत सब्जी आ जाएंगी यानी फल सॉरी गोभी, क्योंकि ये जो बड़ा वाला डायग्राम है ये है सब्जी का डायग्राम। ठीक, और गोभी तो एक सब्जी होती है, तो गोभी आ जाएगा सब्जी के अंदर, ये गोभी हो गया। लेकिन बादाम अलग हो जाएगा। क्यों? इसका इससे रिलेशन कुछ बनेगा गोभी से? नहीं, गोभी अलग है, बादाम अलग है। फिर क्या सब्जी से बादाम का रिलेशन बनेगा? नहीं।
क्योंकि सब्जी एक अलग चीज़ है, बादाम एक अलग चीज़ है। क्योंकि सब्जी सब्जी होती है, बादाम एक फल होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर बी वाला बनेगा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला डायग्राम है ये है सब्जी का, और नीचे वाला जो छोटा सा है बीच में ये है गोभी का, और ये जो छोटा सा ये बाहर की तरफ है ये है हमारा बादाम का। ठीक है, क्योंकि बादाम एक फल है और गोभी एक सब्जी है। ठीक है, बादाम फल है, ड्राई फ्रूट। अगला प्रश्न देखें, डॉग का जैसे संबंध बार्क से है तो बर्ड का क्या होगा। यानी डॉग माने होता है कुत्ता, बार्क माने भौंकना। कुत्ते की प्रकृति होती है भौंकना। ठीक है, वो भौंकता है, वो बोलता नहीं, वो भौंकता है। वैसे जो बर्ड होती हैं वो क्या करती हैं, क्या क्रॉक करती हैं, नहीं। ब्लीड करती हैं, ये भी नहीं। ग्रॉल करती हैं, नहीं। चर्प करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चर्प। ठीक है, चाँ चाँ ऐसे मतलब ऐसी तरह कुछ करती हैं ना। ठीक है, तो चर्प इसका CHIRP राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, BPY क्वेश्चन मार्क KJH NHK। तो यहाँ पर एक सीरीज चल रही है लेटर की सीरीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। तो एक काम करते हैं, पहला पहला लेटर देखते हैं, यानी पहले का पहला लेटर। इसका B का 2, इसका पहला 5, इसका तो नहीं पता, K का 11 और N का 14। तो हम देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ पर 2 से 5 हुआ है, 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए 11 से 14 हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, यानी +3 का लॉजिक तो लगेगा। देख लेते हैं, 5 में भी 3 जोड़ेंगे तभी तो अगली संख्या 8 होगी। 5 में 3 को जोड़ना पड़ेगा, 3 इसलिए जोड़ा क्योंकि सभी में 3 प्लस किया गया था। तो 5 में 3 करेंगे तो 8 होगा। 8 पे क्या होता है हमारा, 8 पे हमारा होता है H हो गया, यानी जी वाले ऑप्शन तो ख़त्म। फिर से देख लीजिए एक बार, B पे होता है 2, E पे होता है 5, K पे होता है 11, N पे होता है 14। 3 का अंतर था, तो यहाँ पर 3 लिखने के लिए यहाँ पे H लिखना पड़ेगा, यानी ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे बचा P, S तो आ ही गया था। ठीक है, यहाँ पे बचा P, इसमें का बीच का बचा 14 और इसमें का बचा 10, इसमें का बचा 8। तो देखिए 16 से 14 हो रहा है, -2 हो रहा है। 10 से 8 -2, वैसे 14 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 2 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 पे क्या होता है L। ठीक है, फिर HL हो गया, HL। फिर लास्ट वाला देखेंगे Y पे होता है 25, ये 2 पर होता है, और यहाँ पर ये 8 पर होता है, और ये 11 पर होता है। तो काम करें, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 25 को 25 ही लिखने दें। जो B है हमारा, इसको हम 28 भी तो लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि Z तक होते हैं, Z 26 अक्षर, यानी A से Z तक 26 अक्षर होते हैं। फिर 26 अक्षर के बाद 27 शुरू हो जाता है, 27 पे होता है A और 28 पे होता है B। तो 28 इसको लिख सकते हैं। H को 8 लिख सकते हैं, लेकिन हमें वो भी तो लिख सकते हैं 34। 34 किस लिए लिख सकते हैं, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, फिर ABCD फिर से शुरू हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा H पे। K पे होता है 11, 11 को 26 में जोड़ देंगे तो फिर से निकल आएगा 37। तो यहाँ पर देखिए 34 से 37 3 प्लस, 25 से 28 3 प्लस, तो 28 से 3 31 करेंगे, और 31 पे क्या होता है हमारा, 31 पे होता है 6 से कितना ज़्यादा है, सॉरी 26 से 5 ज़्यादा है, तो यानी 5 पे क्या होता है E। तो HLE इसका राइट आंसर कौन सा होगा, HLE पहला ही ऑप्शन होगा, HLE। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर सीरीज है कि 8, 13, 23, 43 क्वेश्चन मार्क। तो 8 से अगर 13 की तरफ जाएँ तो 5 प्लस हो रहा है, 13 से 23 की तरफ जाएँ तो अंतर कितने का है, 10 का, और 23 से 43 का अंतर 20 का। कुछ समझ में आया। 5 का ये 2 गुना है 10, और 10 का यहाँ पे 2 गुना है 20। तो 20 का अगर 2 गुना करें तो क्या 40 आएगा, आएगा। फिर क्या 43 में 40 को जोड़ेंगे तो 83 आएगा, 43 में हम 40 को जोड़ेंगे बिल्कुल 83 आएगा। तो इसका राइट आंसर 83 ही होगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। कैसे, फिर से देख लीजिए, 8, 13, 5 का डिफरेंस, 13, 23, 10 का डिफरेंस, 23 और 43, 20 का डिफरेंस।
तो 5 से 10 हो रहा था यानी 2 गुना, 10 से 20 2 गुना, तो 20 का भी 2 गुना करेंगे तो 40, और 40 में 43 को जोड़ देंगे तभी तो 83 आएगा, तभी तो उनका डिफरेंस निकल कर 40 कर आएगा। अगला प्रश्न देखें, 2, 4, 10, 28 क्वेश्चन मार्क फिर 244। तो अगर आप कहें कि इनका डिफरेंस निकाल के करें तो क्या हो जाएगा कि नहीं। 2 4 का डिफरेंस 2 का, 4 6 का, सॉरी 4 10 का, 6 का, 10 28 18 का, तो 2 6 18 आया है। ठीक है, तो क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। देखिए जैसे 2 का ये 3 गुना है 6, ये 6 का 3 गुना है 18 है, 2 का 3 गुना 6, 6 का 3 गुना 18 है, तो 18 का भी 3 गुना करेंगे तो 18 त्रिक 54, और इस 54 में 18 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। ठीक है, 18 में 28 में 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82। तो 82 इसका राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, 8 है, 15 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क है, 56 है और 75 है। डिफरेंस से देखें तो क्या लग जाएगा डिफरेंस। तो 8 और 15 7 का डिफरेंस, 15 26 11 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 19 का डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए 7 से 11 हो रहा है 4, तो 11 से भी अगर 4 प्लस करें तो 15 हो जाएगा, और इस 15 में 26 को जोड़ें तो 41 हो जाएगा। 41 अगर क्वेश्चन मार्क में लिख दें कि सही है, ठीक है, तो 41 से 56 की तरफ जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 15 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सही है ना। यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 11 5 16 करना पड़ेगा ना, सॉरी 11 4 15, और करेंगे तो यहाँ पे 41 हो जाएगा। 41 से 56 यहाँ पे फिर 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिख दें 41, ठीक, यहाँ पे सवाल में कुछ गड़बड़ है। 7 का डिफरेंस, 7 का, 11 का, 15 का, यहाँ पर भी 15 का आ रहा है, यहाँ पर तो 19 का आ रहा है। कैसे दो डिफरेंस हो सकते हैं भाई। रुके, इस सवाल को हम अभी आपको देखकर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, 39 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कैसे होगा देखिए, दो दो का पेयर हो सकता है बना हो, यहाँ पर दो दो का पेयर देख लेते हैं। 8 15 7 का डिफरेंस, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ को 19 का पता है। अगर हम यहाँ पे 13 करने के लिए अगर यहाँ पे हम क्या करें 39 लिख दें तो यहाँ पर डिफरेंस बनेगा 13 का, जिससे देखिए 7 6 13, 13 6 19, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा था, तो 39 ही होगा राइट आंसर। ठीक है, 39 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो का पेयर बन रहा था। ठीक, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 13 का डिफरेंस, यहाँ पे 19 का, तो देखिए 7 से 13 6 प्लस, 13 से 19 6 प्लस, तो 39 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।